Hello students, I am Nagan Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to tell you about the introduction of exercise 4.1 and the chapter name is linear equations in two variable. So first of all, we should try to understand related to the chapter's name, that is the linear equations in two variable. In previous chapter in polynomial, we have already studied linear equation in one variable. What is meant by linear equation? linear equation का मतलब होता क्या है? linear equation का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री. जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है. तो ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होना चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन होगा. हमने पॉलिनोमियल को डिग्री के आधार पे बांटा गया था. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन. तो ये इसमें हमको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए. 1 वेरिएबल का मतलब होता है केवल एक ही तरह के वेरिएबल होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखिए, ये तो हो गया 2x² + 2x + 6. इसमें देखिए डिग्री क्या है, 2 है. यहाँ 1 है और यहाँ 2 है. यहाँ पावर 1 है या पावर 2 है. हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है. इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा. जब डिग्री 2 हो जाएगा तो ये किस तरह का इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. अब नीचे जो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, इसमें देखिए x वेरिएबल का पावर कितना है, 1, यानी हाईएस्ट पावर यही है, तो इसका डिग्री भी 1 हुआ. तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन. अब इसमें 1 वेरिएबल, तो देखिए इसमें केवल एक ही तरह का वेरिएबल दिया गया है, x. ठीक, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ दिया है 5u + 6v = 9. इसमें कितने वेरिएबल दिए गए हैं, 2. एक u है और एक v है. ये दोनों अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं और ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, और दोनों का पावर क्या है, 1 ही है. हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1. तो डिग्री इस इक्वेशन के लिए 1 ही हो रहा है. वेरिएबल कितना हो रहा है, 2. इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि इसका डिग्री, दोनों वेरिएबल का डिग्री क्या है, 1 है. और 2 वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल दिए गए हैं. तो इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. तो हमको पढ़ना है इसी के बारे में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या होता था, ए पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं या एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का होगा ए पॉलिनोमियल आर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. यदि आपसे कोई पूछता है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसा पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 हो, उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है. इसमें एक चीज़ और है, क्या है कि लीनियर इक्वेशन में केवल आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में केवल आपका एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है. और आप ये भी जानते हैं कि पॉलिनोमियल में आप रूट फाइंड आउट करने किए हैं कि रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो आप जानते हैं कि रूट क्या होता है. इस इक्वेशन के लिए इसका रूट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही इसका रूट होगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन ही होता है. जैसे मान लीजिए दिया है x + 2 = 0, यहाँ x का पावर क्या दिया है, 1, यानी लीनियर इक्वेशन, और वेरिएबल भी एक ही दिया है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया. अब यदि इसका रूट निकालना है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वही इसका रूट होगा. जैसे कैसे निकालते हैं, पहले बताया गया था x + 2 = 0 कर देंगे और फिर इस 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो x = -2. तो ये -2 ही इस इक्वेशन का रूट होगा
और इसका सोल्यूशन होगा। दूसरा जिसे दिया है √2y प्लस √3 इक्वल टू 0। अब इसका रूट कितना होगा, तो इसका भी रूट एक ही निकलेगा और इसका सोल्यूशन ही इसका रूट होगा। अब इसको पहले क्या करेंगे, √3 को पहले राइट साइड लेके चले जाएंगे, तो √2y इक्वल टू माइनस √3। अब y की वैल्यू निकालना है तो √2 डिवाइड में चला जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2। अब इसमें होता क्या है कि ये जो वेरिएबल का जो वैल्यू निकला है, जो ये सोल्यूशन निकला है, यदि इसको हम उसके जगह पुट करते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर हो जाते हैं। आपका जो रूट दिया है, जो सोल्यूशन दिया है, वो सही है अथवा गलत, इसको पता करने के लिए जो इसकी वैल्यू दी गई है, यदि इसके जगह पुट कर दिया जाए तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये तो हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जानते ही हैं कि कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, और ये आपका कांस्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, चेन ऑफ टर्म्स होता है, और एक टर्म्स में क्या होता है, वेरिएबल भी होता है और उसमें कांस्टेंट भी होता है ना, जिसको हम अब यदि इसी के साथ यदि कोई नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए 5u, तो ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये 6v का कॉफिशिएंट होगा, 5u का कॉफिशिएंट होगा। और ये पॉलिनोमियल या इक्वेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन, ये टर्म्स ऑफ चेन होते हैं, उन्हीं को पॉलिनोमियल कहा जाता है। और एक टर्म्स में आपका ये वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। ये पहले भी बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल ले लीजिए कि 2 बैट्समैन हैं और दोनों ने मिला के 176 रन बनाए हैं, यानी 176 रन बनाए हैं। तो किसने कितना रन बनाया है, यदि मान लीजिए कि एक्स बैट्समैन ने 100 रन बनाया है तो दूसरा कितना बनाएगा, 76। यदि एक्स मान लीजिए कि 76 बनाया है तो वाई कितना बनाएगा, 100। इसलिए क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये कंडीशन के आधार पे ये निर्भर करता है कि कितने इसके सॉल्यूशन होंगे। आया समझ में, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए दिया है हियर एक्स इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए, वाई इक्वल टू नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन बी। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ये 2 अलग अलग बैट्समैन हैं, दोनों ने मिलाकर 176 रन बनाया है। उसी तरह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है कि डिग्री तो 1 ही होती है वेरिएबल की, और साथ ही साथ 2 वेरिएबल होते हैं, यानी 2 अलग अलग होते हैं। इसका जनरल फॉर्मेशन क्या होता है, जनरल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसको आप याद रखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax का कोफिशिएंट बी वाई का कोफिशिएंट होता है, और c के जो वैल्यू होगा वही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होता है। अब इसमें देखिए x और y ये 2 अलग अलग वेरिएबल हैं, और a, b और c ये कांस्टेंट टर्म है। आया समझ में। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसका जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मेशन क्या होता है, ये आप याद रखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, तब आपको समझ में आएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। इसमें a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, और a b c क्या होते हैं, a b c आर रियल नंबर्स एंड a and b must not be 0 is called a linear equation in two variable। ये दिया हुआ इक्वेशन कब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, जब a और b की, a b और c ये तीनों रियल नंबर होंगे, और a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, यदि यहाँ पर 0 रखते हैं तो यहाँ इसकी सीधे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहाँ भी हो जाएगी 0,
तो जब 0 हो जाएगा तो इसका डिग्री 1 हो ही नहीं पाएगा। जब इसका डिग्री 1 हो ही नहीं पाएगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं। इसलिए a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक और सवाल आता है कि इनका आप कॉफिशिएंट लिखिए, ए बी सी वैल्यू निकालिए। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है कि इसका आपको कॉफिशिएंट निकालना है, तो ये वेरिएबल के साथ जो दिया रहता है कांस्टेंट वही उसका कॉफिशिएंट होता है। तो जैसे यहाँ हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा कॉफिशिएंट 5, इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 9। इनके साथ जो साइन दिया रहता है वो साइन लेते हैं। अब नेक्स्ट एक और इसमें है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिया है और इसको आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में फॉर्म करना है, तो कैसे होगा। लेकिन ये भी जानते हैं कि ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिया है और इसको 2 वेरिएबल में इसको बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे दिया है 5 = 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0 = 2x - 5। ये 5 जो है इधर आ जाएगा, यानी 2x - 5 = 0 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसमें तो बीच वाला जो टर्म दिया है वो गायब है, क्योंकि 2 वेरिएबल में होना चाहिए, यहाँ 1 वेरिएबल दिया है। तो दूसरा वेरिएबल लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2x + 0y - 5 कर देंगे, तभी तो होगा 2 वेरिएबल। यहाँ x ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ y लेंगे, लेकिन y का कोई कॉफिशिएंट दिया ही नहीं है, कोई इसके साथ कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। और ये आप जानते हैं कि 0 नहीं होता है, लेकिन यहाँ हमको केवल इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में इसको बनाना है। तो ये हो जाएगा 2x + 0y - 5 = 0। अब यदि इसका तो वैल्यू हो जाएगा 0, तो फिर से ये 2x - 5 ही आ जाएगा, इसी के फॉर्म में आ जाएगा, इसी के फॉर्म में आ जाएगा। अब यदि इसका हमको कोफिशिएंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a = क्या हो जाएगा 2, b = 0 और c = -5। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिया है, आप उसको 2 वेरिएबल में कीजिए, तो आप इसी तरीके से करेंगे, और उनका कोफिशिएंट यदि निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे। इसलिए ये बताना जरूरी था। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.1 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।